जी। मोना पुत्र, तू मुझे फौरन आके मिल, हमें अभी जाना है। आप ताया जी, मैं ना अभी घर का काम कर रही हूँ, कैसे आऊंगी? बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं आ सकती। पुत्र, टेलर मास्टर नहीं ढूंढना है क्या? देख बच्चे, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। हाँ ये तो सही है। हाँ ठीक है, मैं ना फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ और जल्दी से आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। मोना, हद कर दी इस लड़की ने। दिन चढ़ाया है, अभी तक रसोई में नहीं आई। सब कुछ कहना पड़। चलो, मेरी बहू जिम्मेदार हो गई, और क्या चाहिए? भैया जी ठीक से गिन लिए ना? 12 शर्ट हैं, 10 पैंट हैं और 6 साड़ी हैं। ये कपड़ों पे भी स्टार्च लगाना है, ये लो। क्या कर रही हो? वो अम्बा जी कुछ कपड़े थे, धोबी को दे रही थी स्टार्च लगाने के लिए। पर ये तो मोना का काम है। मोना कहाँ है? अम्बा जी वो सुबह सुबह मोना को किसी जरूरी काम से अपने मायके जाना पड़ा। सुबह सुबह मैं क्या जाना पड़ा? तो फिर घर का सारा काम किसने किया? वो कपड़े, वो खाना पकाया हुआ है? नहीं अम्बा जी, वो कर ही रही थी कि अचानक उसके मायके से उसको जरूरी फोन आ गया। अब वो सब काम इतना हड़बड़ी में करने लगी। मैंने कहा ऐसे तो सब खराब हो जाएगा। उसी ने मुझसे कहा कि वो जल्दी से अपना काम फिनिश करके आ जाएगी, तब तक मैं उसका काम संभाल लूं। काम अधूरा छोड़ कर गई वो? मुझसे पूछा भी नहीं उसने। और मैंने उससे यही कहा कि एक बार अम्बा जी से तो पूछ लो। और फिर ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो इतनी हड़बड़ी में जा रही हो? और उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। काम तो करना ही था, सो मैंने कर दिया। और मैं ये सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि मोना जिम्मेदार हो गई, सारा काम संभाल लिया। लेकिन नहीं, जैसा मैंने कहा है ना, बिल्कुल वैसे ही करना। आज से तेरा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, अनु का और इस घर वालों का दिल जीतना। आशिक मियां, टेलर मास्टर, अरे जरा बाहर तो आओ। कौन? गुरनाम सिंह बेदी, डेरावाला से। माँ गुरनाम, तुम हो? सत श्री अकाल मियां। अरे दूर से दिखाई नहीं दिया। और सुनाओ, खैरियत तो है? जी, आपके लिए कुछ काम लाया हूँ। काम। अब ये मोना है, मेरी भतीजी। वो मेरे पास ना कुछ सूट है सिलवाने के लिए और उस पे कढ़ाई भी करवानी है। और मेरे पास ना पैसों की और टाइम की, दोनों की बड़ी कमी है बाय गॉड। अरे बिटिया, गुरनाम की भतीजी हो ना, जितना पैसा चाहो दे देना है। मोना, मोना, अनुकल्प घर आ गए, लेकिन महारानी का अब तक कोई अता पता नहीं। अरे अनुकल्प, तुम आ गए, चाय पियोगे? नहीं आंचल, सुनो, तुमने मोना को देखा है क्या? कहाँ है वो? हाँ, मोना सुबह से अपने मायके गई हुई है। कह रही थी कोई जरूरी काम है। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? मेरी एक प्रोजेक्ट की सीडी नहीं मिल रही है, पता नहीं मोना ने कहाँ रखी है। मैं ढूंढ। मेरे प्रोजेक्ट की सीडी नहीं मिल रही और फोन तक नहीं उठा रही। अनुकल्प, कहीं ये तो नहीं है वो सीडी? दिखाओ, यही तो है आंचल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती ये सीडी मेरे लिए कितनी जरूरी है। तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। शाम ढलने को हो गई, लेकिन ये भी फिक्र नहीं, श्रीनाथ जी के सामने दिया करना है, बत्ती करनी है। क्या कर रही हो? देख के नहीं चल सकती? सॉरी अम्बा जी, गलती हो गई। वो मैं कर देती थी। हद होती है हर बात की। आखिर कब तक मैं चुप रहूंगी? एक तो तुम सुबह देर से उठी, उसके बाद
घर का सारा काम ताक पर छोड़कर अपने मैके चली गई। ये भी नहीं सोचा कि घर का सब काम बाकी है, खाना पकाना है, कपड़े उतारने हैं, अनुकल्प ऑफिस से आएगा तो उसके लिए नाश्ता कौन बनाएगा। कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। ये गृहस्थी किसकी है? हाँ चल किया तुम्हारी। इस घर की बहू कौन है? हाँ चल या तुम। आइंदा से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पक्का। मैं आज से नहीं बल्कि अभी से मैं जाके ना रात का खाना बना देती हूँ। मैं कोई मौका नहीं दूंगी आपको। सॉरी, गॉड प्रॉमिस। मैं जाती हूँ। पहला तीर तो बराबर निशाने पे लगा है। घर वालों की नजर में मोना बुरी बन गई और तू हीरोइन है। अब हमारा दूसरा निशाना सही लगना चाहिए। दूसरा निशाना कोई? हाँ, खबर न हो तो कह दूं, हमारा दूसरा निशाना है अनुकल्प का दिल। अरे हाँ, इसमें मोना तेरी कोई मदद नहीं करेगी, समझी ना? इसमें तो तुझे खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं कैसे फूई? मैं कैसे मतलब? अब ये भी मैं तुझे समझाऊं? अरे पगली, बचपन से जानती है तू अनु को। उसकी पसंद नापसंद हर चीज तुझे पता है। बस कोई ऐसा जादू चला कि उसके दिलो दिमाग पर तू ही छा जाए। अरे उसे लगना चाहिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम